अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास एक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टेटमेंट्स को स्किप कर सकते हैं, वन और मोर। तो हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या करेंगे। अ कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल causes the switches of control from one part of program to the other part depend upon certain कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमने करना क्या है। तो हमारे पास ऑन गो टू स्टेटमेंट है। तो ऑन गो टू स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होगी, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होगी। अनलाइक गो टू स्टेटमेंट वी अलाउ ओनली वन ट्रांसफ़र पॉइंट, हमारे पास सिर्फ एक ट्रांसफ़र पॉइंट इसमें किया जा सकता है ट्रांसफ़र। और ऑन गो टू स्टेटमेंट के अंदर आप मोर पॉइंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गो टू में कंडीशन थी सिर्फ एक एट अ टाइम एक काम को कर सकते थे परफॉर्म। अनकंडीशनल में यानी कि ऑन गो टू में आपके पास टाइम लिमिट नहीं है, आपके पास इसकी स्टेटमेंट की लिमिट नहीं है, मल्टीपल ब्रांचेस को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका होगा ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन देन गो टू नंबर। अब एक्सप्रेशंस जिसमें हैं n1, n2, n3 ये वैलिड नंबर्स हैं जो आपने इंक्लूड करने हैं ट्रांसफ़र को कंट्रोल करने के लिए। और जो है आपके पास जो न्यूमेरिक वेरिएबल या एक्सप्रेशंस होंगे वो 0 to 255 तक हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वैल्यू लें न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन लें 1, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द लाइन n1। अगर 2 लेंगे तो लाइन n2 और 3, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप लोग जो है लेस देन वैल्यू को लें, ऐसी वैल्यू जो कि रेंज में नहीं है, तो वो आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि आउट ऑफ रेंज। इसी तरीके से आपके पास जैसे एग्जांपल है इनपुट AB और इसमें नंबर्स डाले हुए हैं। देन आपने ऑन एन मीन नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स, ये सारे जो है ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो इसी को लेके चलेंगे हम लोग, जैसे कि उधर हुआ है। और एन ऑन एन है, ये सारे नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। गो टू 30, 40, 60 एंड 50 एंड 60। अब इसको नेम दे दिया, यानी कि ऐड का मतलब 30, सब का मतलब 40, नंबरिंग है इसकी, मल्टीप्लिकेशन में 50 एंड डिवीजन में 60। और देन उसको प्रिंट आउट कर लिया जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अकॉर्डिंग। ये पूरे प्रोसेस में हम लोग किसी तरीके से इसको प्लेस करेंगे। ऑन के बाद नेम्स देन वेरिएबल। हमारे पास जैसे कि 4 है, 4 स्टेटमेंट में n है, विल टेक एक्चुअल वैल्यू को लिया जाएगा 1, देन कंट्रोल ट्रांसफ़र इज 30, 2 का कंट्रोल ट्रांसफ़र 40, 3 का कंट्रोल ट्रांसफ़र 50 एंड 4 का कंट्रोल ट्रांसफ़र 60। जैसे कि यहाँ पे नेम दिए हुए थे जो है आपको 1 एडिशन, B सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ ही मैं आपको बता रही हूँ कि 1 कंट्रोल ये है, ये सारी चीज़ कि 1 का मतलब आपके पास 30, देन 40, 60, 50 एंड 60। इस तरीके से ये कंडीशन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल वर्क करेगा ऑन गो टू। ऑन एरर गो टू, देन ऑन एरर गो टू क्या चीज़ है, ये जो कमांड है एरर ट्रैपिंग के लिए यूज़ होगा। एरर ट्रैपिंग का फीचर है GW बेसिक में स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन नंबर ऑफ एरर हैंडलिंग रूटीन। एरर हैंडलिंग रूटीन को किस तरीके से कंट्रोल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इसको देखेगा। तो ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, इस तरीके से उसको शो किया जाएगा। लाइन नंबर ये है और इसको कैसे एग्जीक्यूशन इसकी होगी। तो हमारे पास है लाइन नंबर, वैलिड लाइन, जिस लाइन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास है टर्न ऑन, जब हो जाएगा तो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम में जब हम एरर
अकर हो जाए तो एनीवेयर इन द प्रोग्राम कैन बी ट्रैक्ड। इससे ये होगा कि पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एरर आ जाए तो उसको ट्रैपिंग कर लेगा, उसको ट्रैक कर लेगा और उसको देन हम इसको रिमूव कर सकते हैं। यूज़र जो अपनी मर्जी से उसको यूज़ करता है और डिफरेंट चीज़ों के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स मज़ीद यूज़ होती है, जैसे कि रेज्यूम स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट और डिफरेंट स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट वगैरह से हम प्रोग्राम को एंड करके दोबारा रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं कॉन्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू। इसको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे कि ERL, ER, ERL, ये सारे जो हैं ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ERL और ER। तो ये है हमारे पास कंडीशन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, जो कि हमने पढ़ा आज ऑन गो टू स्टेटमेंट और ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। उम्मीद करती हूँ क्लास आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि समझ आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिलेक्शन स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे। इसके क्विज बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।